अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है क्योंकि आपके पास पहुंची है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज़ कर लीजिए कोई कंपनी है, आपकी कंपनी, और एक एम्प्लॉय हायर होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर क्या उससे एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये स्टाफ पंक्चुअल आएगा, अपना काम ईमानदारी से करेगा और वक्त पे जो उसका टारगेट है वो पूरा करेगा, जो भी इसका रिपोर्टिंग सिस्टम है वो सारी चीज़ ऑन टाइम करेगा। इस बिहार पे कंपनी स्टाफ को हायर करती है। अगर स्टाफ एब्सेंट करना शुरू कर दे तो पहला एब्सेंट अगर कुछ सिक लीव है या कुछ ऐसा है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वही एब्सेंट अगर बढ़ जाए 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू हर महीने में, तो कंपनी क्या करेगी? जाहिर सी बात है, लात मार के भगा देगी उसको। तो कहने का मतलब है कि एक जो आपका कंपनी का जो भी बॉस होता है, कोई भी कंपनी उसका बॉस, तो वो वेट करता है, इंतज़ार करता है। किसका इंतज़ार करता है? एम्प्लॉय का। वो आएंगे, अपना काम करेंगे और जो भी है प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलेगा इन स्टाफ के ज़रिए से और हमारा प्रोडक्शन आगे चलेगा। तो यही चीज़ बॉस को इंतज़ार रहता है। उसी तरह सेम अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदों के लिए इंतज़ार करते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि हमारा बंदा जिसे हमने बनाया है, यानी अल्लाह क्रिएटर है और हम लोग क्या है? क्रिएटिव है। अल्लाह के क्रिएटिव हम लोग, अल्लाह क्रिएटर है। तो अल्लाह ताला ने बनाया हमें और ये बंदा हमारे पास आएगा, या फिर हमारे जो घर है, अल्लाह के घर मस्जिद को बोला जाता है, अल्लाह के घर में आएगा, इबादत करेगा, नमाज़ पढ़ेगा और अल्लाह को मनोमन याद करेगा। तो ये चीज़ जो है वो अल्लाह ताला हर दिन हर वक्त, चूँकि अल्लाह वो आले शान रुतबा वाला है जिसे ना औंग आती है ना नींद। आपने देखा, आपने मतलब पढ़ा होगा कुरान में। तो अल्लाह सुब्हान ताला आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हम लोग ऑन ड्यूटी जाते हैं, जा कर के अपना काम करते हैं, जो मेन मकसद दुनिया में आने का है वो क्या है? वो अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाते हैं। और कुरान में अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, और तुमको किस चीज़ ने रोका, किस चीज़ ने तुमको गाफिल कर दिया। तो कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें इबादत करने का, अल्लाह को याद करने का। और हम लोग गाफिल कैसे हो जाते हैं आखिर? इतने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टाफ है, कोई डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, कोई क्यूसी है, कोई सेफ्टी है, कोई जो है सुपरवाइज़र है किसी कंपनी में, चाहे वर्कर हो या कोई हेल्पर हो, कोई भी हो। इतने सारे टेक्निकल स्किल्ड होने के बावजूद, इतने सारे क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद अपना काम तो, दुनियावी काम तो आसानी से करते हैं, लेकिन जो दीन है, जो अल्लाह का काम है, उस पर हम लोग गाफिल हो जाते हैं। गफलत आ जाती है, हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है, इसका जवाब भी मैं देता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि शैतान जो है हमारे पीछे पड़ा हुआ है। शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है, वो हमारे पीछे पड़ा है। और हम लोग ये समझते हैं कुछ वसवसा डाल, चलो भाई वसवसा डाल देता है, लेकिन वो वसवसा बिल्कुल छोटी चीज़ है शैतान के लिए। जैसे आप सुबह उठते हैं, आपके दिमाग में वसवसा डालेगा, अरे कज़ा पढ़ना है, कज़ा पढ़ना है, तो ठीक है, पहले तैयार हो लेते हैं, ड्यूटी में लेट हो रहा है, फिर हम लोग फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, उठ करके सीधा आ जाते हैं। फिर कुछ कंपनी का काम आ जाता है, ज़ोहर छूट जाता है, मगरिब छूट जाता है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, करते करते क्या आपने सोचा है अगर मौत आ गई तो हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे कि हमने क्यों नहीं नमाज़ पढ़ी, क्यों नहीं इबादत की? क्योंकि अल्लाह मोहलत पे मोहलत दिए जाता है। आपका बॉस आपको मोहलत देगा? कभी नहीं देगा। आपका बॉस आपको कभी नहीं बोलेगा कि चलो आज नहीं आए कोई बात नहीं है, कल आ जाएगा, कल नहीं आए तो परसों आ जाएगा, ऐसी बात नहीं करेगी। लेकिन अल्लाह ताला इंतज़ार करते हैं। अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरा बंदा आज हो सकता है नमाज़ नहीं पढ़े, कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले। अल्लाह ताला मोहलत पे मोहलत इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। वी ऑल आर इन एग्ज़ामिनेशन हॉल। सो अल्लाह सुब्हान ताला ने मोहलत पे मोहलत दिए जाते हैं। तो हम लोग को क्या है, इसका रिस्पेक्ट करना है। जो हमारा एग्ज़ामिनेशन हॉल है, हम पे फ़रिश्ते मुसल्लत किए गए हैं, वो हमारे जो है अच्छा बुराई हर चीज़ को नोट करते हैं, ताकि दौरे क़यामत के दिन उस चीज़ को खुलासा हो प्रूफ के साथ कि हाँ इस टाइम में इसने ये काम किया था, ये अच्छा काम किया था, ये गलत काम किया था। तो हमें दुनिया में आने का जो मेन मकसद है उसको पूरा करना है। तो शैतान के लिए ये कहने का मतलब बहुत छोटी चीज़ है कि आपके दिल में वसवसा डाल देते हैं, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत एडवांस हो गया है। ज़रा आप सोचिए,
जब आप 10th में थे, जब आप स्कूल में थे, उस टाइम में यूट्यूब नहीं था, उस टाइम में गूगल इतना एडवांस नहीं था, गूगल बहुत कमज़ोर था। अगर हम लोग का कुछ सिलेबस में कुछ ऐसा क्वेश्चंस होता था, उसको हम लोग गूगल करते थे, प्रॉपर आंसर नहीं मिलता था उस टाइम में। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह एआई का ज़माना है, अब बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन चंद सेकंड, चंद मिनट में अब सारा इन्फॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं, शैतान ओल्ड टेक्नोलॉजी से चल रहा है? नहीं, वो बिल्कुल आपके साथ साथ चल रहा है। आपके पैदाइश के साथ एक करीन आपके साथ मुसल्लत हो जाता है, शैतान कर देता है। और जो इब्लीस है, उसकी आर्मी है, वो अपने अपने लेवल पे काम करती है। तो फिर हम लोगों को इस एडवांस टेक्नोलॉजी में वो भी आपके साथ साथ चल रहा है, आपको तरह तरह से गुमराह करता है। और ये वसवसा बहुत छोटी, हम लोग सिर्फ वसवसा में अपना ईमान खो देते हैं, सिर्फ वसवसा में गफलत में आ जाते हैं, सो लेते हैं, नींद में रहते हैं, चलो भाई बाद में नमाज़ पढ़ लूँगा, तो इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते। नमाज जो है वो मेन बेसिक बुनियाद है इस्लाम की। अगर नमाज छूट गया तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए आप अल्लाह को याद करें, अल्लाह आपको याद करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको इस्लामिक है, जिसके लिए आपने आलम अरवाह में अल्लाह से वादा किया था, उसको छोड़ दिए जा रहे हैं। तो ये अच्छी खबर नहीं है। इसीलिए दुनिया के साथ आप, दीन के साथ दुनिया का काम, आप क्या कर रहे हैं, दुनिया कर रहे हैं, दीन क्या है। कुछ लोग तो सिर्फ जुमा नमाज़ पढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि हम तो अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया। नहीं, ये दुनिया 2 दिन की है। आपका उम्र कितना होगा, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उसके बाद आपकी जगह पे दूसरे लोग आ जाएंगे। आपके घर, उसमें दूसरे लोग रहेंगे। आपका ऑफिस, उसमें दूसरे लोग रहेंगे। आपके लिए ये दुनिया नहीं है, ये सिर्फ मुसाफिर खाना है। आपके लिए आपका रिवॉर्ड, आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल है ये। इसके बाद जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसमें आपको फ़ैसला होगा कि आपको क्या मिलेगा, आप पास करेंगे या फेल करेंगे। इसीलिए आप सोचिए, अहद कीजिए। ये वीडियो आपके पास आई है, हो सकता है इस वीडियो आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकता है, मैं औरों की तरह तो वादा नहीं कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन हाँ, ये वीडियो इतना फालतू भी नहीं है। और ये वीडियो मैं बनाया हूँ इसीलिए ताकि मेरे जैसे कॉमन इंसान जो एज ए कंपनी में स्टाफ की हैसियत से एज ए काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा शेयर करूं कि ज़िंदगी तो बीत जाएगी, क्योंकि हम लोग फ्रेशर आए थे और बहुत सारे काम किए। अपना जो भी ऑफिस का काम है या कंपनी का काम है, वो तो पूरा एक काम के साथ कर लिए, लेकिन व्हाट अबाउट दीन, व्हाट अबाउट इस्लाम, उसके लिए कुछ नहीं कर। कब करेंगे? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ज़रा इस पे सोचिए, और इंशाअल्लाह आप अल्लाह के करीब जाएंगे तो अल्लाह आपके करीब आएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।